एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज के एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसकी डिग्री 1 हो और इनइक्वालिटीज में या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या इनमें से कोई भी साइन हो तो इसको इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्वेश्चन है, TCS will not deliver a package if its height plus breadth is more than 130 inches। TCS जो एक डिलीवरी कंपनी है वो किसी पैकेज को डिलीवर नहीं करेगा अगर उसकी हाइट और ग्रेथ का जो सम है वो 130 इंचेस से ज़्यादा हो। अब ग्रेथ से क्या मुराद है? कोई भी पैकेज, मिसाल के तौर पे अगर वो पैकेज कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हो तो उस पैकेज का हर एरिया पे, जो ग्रेथ का मतलब होता है जहाँ से वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, रेक्टेंगल के केस में सारे जहाँ से भी देखें तो उसकी चौड़ाई सेम होती है। जबकि अगर पैकेज स्फेरिकल शेप में या ओवल शेप में हो तो उसका दरमियान वाला पार्ट सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है तो इसको ग्रेथ कहा जाएगा। तो उसके सबसे चौड़े पार्ट से मेजर करने के बाद और उसके हाइट को, इन दोनों को प्लस करें तो उनका सम 130 इंचेस से कम होना चाहिए, तब वो डिलीवर करेगा, अदरवाइज वो डिलीवर नहीं करेगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ पैकेज दैट इज़ 33 इंचेस वाइड एंड 8 इंचेस लॉन्ग, अगर आप एक पैकेज प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि 33 इंच वाइड है और 8 इंचेस लॉन्ग है, यानी इसकी चौड़ाई 33 इंचेस है और लंबाई 8 इंचेस, हाउ हाई इज़ द पैकेज परमिटेड टू बी, तो उस पैकेज की हाइट कितनी रखी जाए कि वो 130 इंचेस से कम हो। परमिटेड टू बी का मतलब ये हुआ कि TCS उसको डिलीवर कर दे। TCS डिलीवर कब करेगा? जब वो 130 इंचेस से कम होंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इससे हमें पता चल रहा है कि पैकेज जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होगी। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट एक ही दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इसकी विड्थ दी हुई है 33 इंचेस, ये 33 इंचेस वाइड है और इसकी लेंथ दी हुई है 8 इंचेस, तो लेंथ यहाँ पे लिख देते हैं 8 इंचेस। अब जैसे कि ग्रेथ को हमने कहा कि इसके सबसे चौड़े पार्ट से मेजर करना है, मिसाल के तौर पे अगर वो सर्कुलर या ओवल शेप में होता तो उसके सबसे चौड़े पार्ट पे जो सरकमफ्रेंस बनता वो उसकी ग्रेथ होती है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के केस में इसका पेरीमीटर ही इसका ग्रेथ होगा, क्योंकि इस केस में सारे साइड्स हर जगह एक ही चौड़ाई होती है तो इसलिए हमने सबसे चौड़े साइड से सरकमफ्रेंस लेने की बजाय इसके पेरीमीटर को ही इसका ग्रेथ कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हाइट हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है। सॉरी, बल्कि विड्थ को सपोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विड्थ हमें गिवन है, हाइट हमने फाइंड करनी है तो इसको हमने x कह दिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके हाइट को और इसके ग्रेथ को प्लस करना है और इसको लेस देन इक्वल टू 130 रखना है। हाइट हमें नहीं पता तो इसको हम x नाम दे देते हैं, प्लस ग्रेथ इस केस में पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, और इसको होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 130 इंचेस। यहाँ पे कहा हुआ है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर मोर देन 130 इंचेस हुआ तो फिर वो डिलीवर नहीं करेगा, यानी कि अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 130 डिग्री हो जाए, 130 इंचेस हो जाए तो उस केस में ये पैकेज परमिटेड नहीं होगा। क्योंकि हमने इसको परमिटेड करना है तो इसलिए हमें इसको लेस देन 130 डिग्री रखना है, 130 इंचेस रखना है। x हमें नहीं मालूम तो x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 इंटू इसकी लेंथ हमें बताई हुई है 8 इंचेस प्लस विड्थ हमें बताई हुई है 33 इंचेस, और इसको होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ से हमें x फाइंड आउट हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 16 प्लस 66, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, लेस देन इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ से x प्लस 16 प्लस 66 क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। 82 इज लेस देन इक्वल टू 130 डिग्री, 130 इंचेस। मैं इसको गलती से बार बार डिग्री कह रही हूँ।
और यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे तो x वुड बी लेस देन इक्वल टू 130 माइनस 82 विच इज इक्वल टू 48 इंचेस। तो इस बात को हम वर्ड्स में लिख देते हैं। सो द हाइट ऑफ द पैकेज कैन नॉट बी मोर देन 48 इंचेस। जो पैकेज है उसकी हाइट 48 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अली रिसीव्ड ग्रेड्स 97, 82, 89 and 99 on his first 4 अलजबरा टेस्ट। अली के फर्स्ट 4 अलजबरा टेस्ट में ये ग्रेड्स आए हैं। टू अर्न एन ए इन द कोर्स, अलजबरा के कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए ही नीड्स एन एवरेज ऑफ 90 और मोर। उसको एवरेज 90 या उससे ज़्यादा चाहिए। What score can he receive on the 5th test to earn an A? 5th टेस्ट में वो कितना स्कोर करे कि उसका ओवरऑल कोर्स में ए ग्रेड आए, जबकि बताया हुआ है कि इन सारे टेस्ट का एवरेज अगर 90 या उससे ज़्यादा हो तब उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट द स्कोर इन 5th टेस्ट बी x। जो उसका 5th टेस्ट है हम सपोज करते हैं उसमें उसका स्कोर x है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि उसको कितना लेना है, 90 और मोर एवरेज लेना है ताकि उसका ए ग्रेड आए। 5 के 5 टेस्ट का जो एवरेज है वो 90 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला है, 97 प्लस 82 प्लस 89 प्लस 99 जो अर्न स्कोर है प्लस 5th टेस्ट का स्कोर अभी हमें नहीं मालूम, उसको हमने x कहा है। जितने भी स्कोर अर्न किए हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो डिवाइडेड बाय 5 इसको होना चाहिए, ये एवरेज देगा हमें। इस एवरेज को होना चाहिए एन एवरेज ऑफ 90 और मोर। तो इसको होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 90, या ये 90 के इक्वल हो या ये 90 से ज़्यादा हो। अब इसको सॉल्व करेंगे। 97 प्लस 82 प्लस 89 प्लस 99 प्लस x इस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 45, तो ये आ जाएगा 450। अब इन सब को सम करें तो ये इक्वल आएगा 367 प्लस x इस ग्रेटर देन इक्वल टू 450। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 367, और यहाँ से x इक्वल आएगा, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 450 में से 367 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 83। यानी कि अली को थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट 83 स्कोर करना है। 83 या उससे ज़्यादा स्कोर करेगा तो उसका ओवरऑल ग्रेड ए बनेगा। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, अली मस्ट स्कोर एटलीस्ट 83 इन हिज 5th टेस्ट। अली को अपने 5th टेस्ट में कम से कम 83 मार्क्स स्कोर करने होंगे ए ग्रेड लेने के लिए। तो इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मदद से हम डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं।